Question number 57 of paper 2 was simply based on the 10th roots of unity. 10th roots of unity के लिए हम लोग को इसे सॉल्व करना था. बहुत साधारण सवाल था, लेकिन इसमें पहली बार मैथ्स कॉलम में हमने ट्रू फॉल्स को देखा. तो ट्रू और फॉल्स को टिक करने के लिए यहां पर वेरियस ऑप्शंस को चेक करना था. पहला पी पार्ट से डिस्कस करना शुरू करते हैं. पी पार्ट था, क्या ZK और ZJ इक्वल टू 1 पॉसिबल है जहां K और J इसी कॉम्बिनेशन को बिलोंग कर रहे हैं. इनका प्रोडक्ट 1 कब कब आ सकता है, इसको स्टडी करते हैं. देखो यहां पर ZK का वैल्यू आया e की पावर आयोटा 2K पाई बाई 10 प्लस 2K पाई बाई 2J पाई बाई 10 आयोटा. अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यूलर फॉर्म में लिख दिया, दैट इज e पावर आयोटा 2K पाई बाई 10, और इसको प्रोडक्ट को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं. अब देखिए यहां पर इसका प्रोडक्ट का वैल्यू आया आयोटा 2 पाई बाई 10 i प्लस जे. अब सवाल केवल इतना सा था कि हमें चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं कि i प्लस जे का वैल्यू कोई नंबर डालूं और उसकी पावर में वैल्यू 1 आ जाए. वी हैव टू चेक. अब इस चेक को समझने के लिए यहां पर e की पावर आयोटा 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, तो यहां 2 पाई आने के लिए i प्लस जे का वैल्यू 10 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. i की वैल्यू अगर 1 रख दूं और j की वैल्यू 9 रख दूं, i प्लस जे 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 आ गया. या 2 रख दूं और j की वैल्यू 8 रख दूं तो भी 10 आ गया. दैट मीन्स इट इज कमिंग ट्रू फॉर i and j, some combinations of i and j. That means this statement is true. So the answer of P part is 1. Now the Q part of this problem was completely based on the language. It is based on the language of the क्वेश्चन. क्वेश्चन के लैंग्वेज अगर समझ लिया तो तुरंत इसका आंसर हम टिक कर देंगे. देखते हैं क्यू पार्ट को. क्यू पार्ट बोल रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको. देयर एग्जिस्ट सम k फ्रॉम 1 to 9 सच दैट z1 into z equal to zk has no solution z in complex numbers. अब साधारण सी बात है कि किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करोगे, हमारे पास zk की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इस लिस्ट से आ सकती है, और इसमें k की वैल्यू आपके सामने डिफाइंड है 1 2 3 अप टू 9 तक ले सकते हैं. तो इस k की वैल्यूज के लिए z की वैल्यू आएगी zk अपॉन z1, जो कि अलग अलग k के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे. तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिले ही ना? Since complex number is a superset of all numbers which we know, that means there will be always a solution of this equation. तो no solution की बात ही नहीं होती है. अगर ये no solution नहीं है, इसका आंसर no solution नहीं है, that means this statement which is said by the problem is false. So the answer of Q comes as second in the Maslow column. आर पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर में इन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से मिक्स कर दिया. देखिए इसमें क्या पूछा. आपसे इस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ ली. 1 माइनस z1, 1 माइनस zk की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, k की वैल्यू यहां से पुट कर दूं, इट इज 1 माइनस cos 2 पाई k बाई 10 माइनस आयोटा साइन 2 पाई k बाई 10. इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहां से 2 साइन स्क्वायर पाई k बाई 10 आ जाएगा बाहर. साइन पाई k बाई 10 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन पाई k बाई 10 माइनस आयोटा कॉस पाई k बाई 10. साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a से मैंने इसको कॉमन ले लिया. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, तो ये तो बेचारा 1 हो गया. अब बचा ये एक्सप्रेशन, k की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक दे रखी है, तो ये एंगल हमेशा 0 से पाई में एग्जिस्ट करेगा. 0 से पाई के लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन की फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा. ये एक मॉडुलस का वैल्यू आया.
के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के हम इस प्रोडक्ट को स्टडी करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर ये नोट कर लिया कि 1 माइनस जेड के का मॉड इज 2 साइन पाई के बाई 10। ये सारी वैल्यूज में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करता हूं। देखो 2 साइन पाई बाई 10, के की वैल्यू 1 2 3 सारी वैल्यूज रख देंगे। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा 2 पावर 9, 9 टाइम्स आएगा। साइन पाई बाई 10, साइन 2 पाई बाई 10, साइन 4 पाई बाई 10, साइन 5 पाई बाई 10, 5 बाई 10 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 1 होती है। बचा हुआ 6 पाई बाई 10, साइन 9 पाई बाई 10 अपॉन 10। इसको सॉल्व करते हैं। पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10, इन दोनों एंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला नहीं होता, एंगल को ऑब्जर्व करो। पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10, इन दोनों का सम पाई आ रहा है। तो अगर ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये इसका मतलब ये दोनों सेम है, प्रोडक्ट लेंगे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 4 पाई बाई 10 और 6 पाई बाई 10 दोनों का सम पाई आ रहा है। ऐसे हर एक कॉम्बिनेशन का सम पाई आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा साइन पाई बाई 10, साइन 2 पाई बाई 10, साइन 3 पाई बाई 10 और साइन 4 पाई बाई 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। इसकी वैल्यू 1 हो गई, पाई बाई 2 खत्म हो गया। 4 पाई बाई 10 और पाई बाई 10 को ऐड करोगे, पाई बाई 2 मिलेगा। इसका मतलब ये अल्फा, तो ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा। साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। सिमिलरली इट इज ऑल्सो कॉस बीटा। इसको ऑब्जर्व करोगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2a का फॉर्मूला याद आ रहा है, उसको अप्लाई कर देंगे। इसका डबल एंगल होगा, करके दिखाते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं 2 बाई 9 10 साइन पाई बाई 10 कॉस पाई बाई 10 साइन 2 पाई बाई 10 कॉस 2 पाई बाई 10 का होल स्क्वायर। 2 की कमी प्रोड्यूस कर दो। 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a 2 पावर 9, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 पावर 4 नीचे, साइन पाई बाई 5 दैट इज साइन 2 पाई बाई 10, साइन 4 पाई बाई 10, 2 पाई बाई 5। इसको आप फिर से ब्रेक कर सकते हो, इसके स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। इसको आप चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 साइन पाई बाई 5 इज 36 डिग्री, 2 पाई बाई 5 इज 72 डिग्री। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 से ये कैंसिल हो गया, 2 पावर 6 पावर 2 पावर 3 बाई 10 और ये बचा आपका 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी आ गया 36 माइनस कॉस 108 और इसका होल स्क्वायर। कॉस 108 इज माइनस साइन 18, माइनस साइन 18 यहां रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 18 और कॉस 36 का वैल्यू मैं आपको बता दूं, याद होना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे और हमें इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 1। दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर 1 मिल गया एंड 1 इज शूटिंग the option number 3 of match the column. So the answer of R part which we are solving is option number 3. अब बचा S. S को समझते हैं। S लिखा हुआ 1 माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 से 9 cos 2 पाई k बाई 10 का वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा? अगर ध्यान से देखें तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। क्यूब रूट्स नहीं, 10th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। सभी 10th रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है, ये हमको अच्छी तरह से पता है।
लेकिन 10th रूट्स ऑफ 10 होते हैं, यहां तो 9 है, तो जो इकलौता जो बचा हुआ रूट है वो 1 है। तो मैं बोल सकता हूं 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Z9 इज इक्वल टू 0। इसका सम आएगा 1 प्लस सिग्मा ZK, K इक्वल टू 1 से लेकर 9 इक्वल टू 0। ZK को अगर आप चाहें तो इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए। इसके सम में इमेजिनरी पार्ट केवल साइन वाला टर्म होगा और रियल पार्ट जो होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट 0 करते हैं तो रियल पार्ट निकल के आएगा 1 प्लस सिग्मा K इक्वल टू 1 से लेकर 9 cos 2 pi K by 10 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप देख सकते हैं -1 आ गई, यहां इसकी वैल्यू -1, तो 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2, विच सेज द आंसर ऑफ एस इज 4th ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैच द कॉलम वी हैव गॉट वेरियस आंसर्स, और वो आंसर्स मैं मैच करके बताऊं तो पी का आंसर आ रहा है 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4, विच इज सेइंग ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।